Welcome to Endopark family. This is the part 2 lecture of the difference between animal and plant cell. जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि एनिमल सेल्स चूंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता और दूसरी जानब अगर हम प्लांट सेल को बनाएं डिस्क्राइब करें तो यहाँ पर ये चूंकि सेल वॉल है ये सेल वॉल हो जाएगा। इसके नीचे अंदर ये सेल मेम्ब्रेन को हम ड्रॉ करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ऐसे ये सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है और न्यूक्लियस साइड पर आपको न्यूक्लियस नजर आएगा। बाकी जो हमने सेलुलर ऑर्गेनेली प्रीवियस लेक्चर में ड्रॉ किए थे तो वो भी यहाँ पर स्केचड होंगे। दिस इज द साइटोप्लाज्म। याद रखिए कि जो लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है इसको हम साइटोसोल कहते हैं और इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनेली मौजूद होते हैं। इसके अंदर 90% वाटर होता है, 90% वाटर होता है H2O और यहाँ पर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेली हैं ये इसके अंदर एक जगह पर स्टक नहीं होते बल्कि इसके अंदर एक मूवमेंट होता है। उस साइटोप्लाज्म मूवमेंट को कहते हैं साइक्लोसिस, द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो बात चूंकि डिफरेंसेस की हो रही है, यहाँ पर हमने प्लास्टर्स को डिस्कस किया, यहाँ पर प्लास्टर्स नहीं होते, यहाँ पर सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, यहाँ पर नहीं होते क्योंकि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। लार्ज वैक्यूल यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सेल वॉल मौजूद है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं है। ये सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है। दूसरी तरफ याद रखिए ये सेल वॉल फंजाई में भी होता है। फंजाई में जो कि अलग किंगडम है, हेट्रोट्रॉफिक है, उसमें भी सेल वॉल होता है लेकिन उसका सेल वॉल वो काइटिन से बना होता है। काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। यहाँ पर प्लांट्स में सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है या भी कार्बोहाइड्रेट से, पॉलीसेकेराइड है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं होते। ये एनिमल सेल हेट्रोट्रॉफ्स है, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, दूसरे सोर्सेज से लेते हैं। तो डेफिनेटली आपको पता है कि प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ है, अपना खुराक तैयार कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। और यूनिवर्स में जो गैलेक्सी का सिस्टम है उसमें जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है, सन। और सन से जो एनर्जी लेने वाला दुनिया के ऊपर पूरे ग्लोब में, बायोस्फीयर में जो एलिमेंट है वो कौन है? वो प्लांट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल पैनल्स लगे हुए हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की मदद से ये लाइट कैप्चर होता है, वो लाइट एनर्जी है। और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी में आपको ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। वो ग्लूकोज फिर सक्रोज बनते हैं या स्टार्च बनता है। वही एनर्जी फिर जिस तरह पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि वो ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड विच प्रूव बाय लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो प्लांट सेल और अच्छा फिर अगले बात ये है कि सेल इकट्ठे होकर पता है क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। लेकिन याद रखिए कि हमारे पास जो टिश्यूज बनते हैं वो कैसे बनते हैं और टिश्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड एज वेल एज इन फंक्शन। तो टिश्यू के जो सेल्स हैं वो एक जैसे होंगे लेकिन एक टिश्यू के सेल दूसरे टिश्यू से मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे? उसका स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ होगा, उसका फंक्शन भी मुख्तलिफ होगा। अब आई है, आई के जो सेल्स हैं तो आई के टिश्यूज दूसरे आपके ईयर, आपके स्टमक और आपके किडनीज के सेल के स्ट्रक्चर से, टिश्यूज के स्ट्रक्चर से और फंक्शन से मुख्तलिफ होंगे। क्योंकि आई का काम क्या है? आई का काम है आई साइट, देखना,